नमस्कार। और आज मैंने ये अन्ना कारेनिना का दोनों भाग पढ़कर समाप्त कर दिया। और ये एक अद्भुत किताब के साथ एक जीवन दर्शन है। दरअसल कुछ दिन पहले मेरी पंकज से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि उपन्यास तो हमारे यहाँ नकल की गई है अन्ना कारेनिना का। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये भारतीय साहित्य की जो विशेषता है वो कविता है, पद है। और इस संदर्भ में देखें तो गीता सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए कही जाती है और मानी जाती है कि उसमें कर्म की स्थापना की गई है। अन्ना कारेनिना शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वो युवा के साथ प्रेम में फंस जाती है। मैं उसे फंसना ही चाहूँगा क्योंकि ये शारीरिक आकर्षण का प्रेम है। और शारीरिक आकर्षण का जो प्रेम है उसमें कहीं अन्ना कारेनिना, हालांकि उस समय की विषमता हो सकती थी कि स्त्रियों के लिए निर्धारित कोई कर्म नहीं थे, स्त्रियां घर की इज्जत मानी जाती रही है, आज भी मानी जाती है। और रसिया सब में वो पर्दे में ढकी एक उनकी प्रथा रही है, उस हिसाब से टोपी लगाना, जालीदार चेहरे को ढक के रखना। तो इस हिसाब से वो शारीरिक आकर्षण से ब्रॉन्स्की के साथ वो प्रेम में पड़ती है और उसके साथ वो अपने पति और बच्चे को छोड़ के चली जाती है पहले भाग में। लेकिन वो जो जाती है जिस आकर्षण के लिए, जिस शारीरिक आकर्षण के लिए, जिस उन्माद के लिए, जिस आज़ादी के लिए, वो आज़ादी अनुभव नहीं कर पाती। तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये एहसास हुआ कि ये आज़ादी न अनुभव करने का कारण क्या है कि अन्ना कारेनिना किसी काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, वो कर्म नहीं कर रही। और कर्म ना करने के कारण क्या ये संभव है कि दो प्रेमी हमेशा एक साथ ही रहे? क्योंकि मानव जीवन में कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति को करना ही है, चाहे वो बहुजन हिताय का काम हो या अपने शरीर के लिए काम करना हो या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कर्म करना हो या जो भी कर्म निर्धारित है उसे करना है, उसके लिए जीवन यापन करना है। तो अन्ना कारेनिना के साथ साथ कई और कहानी चल रही है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख कहानी है किटी और उसकी 3 बहनें और लेविन और उसके 3 भाई की। तो इस संदर्भ में समानांतर रूप से लेखक ने इन कहानियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जीवन की प्रमुख चेतना जो है वो चेतना सांसारिक होते हुए, अपने कर्म को निश्चित और निर्धारित करते हुए, उस परमपिता परमेश्वर के माध्यम से खुद को और अपने परिवार को, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझना है। उससे भागना नहीं है, पलायन नहीं है। किससे पलायन और कहाँ तक हम पलायन कर पाएंगे इस जीवन में? तो इसको जरूर पढ़िए, बहुत मज़ेदार किताब है।